राजस्व विभाग के अपर सचिव ने बोखरा अंचल कार्यालय किया जांच। लोगों ने सीओ पर लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। जमीन से जुड़े विभिन्न मामलों की शिकायत पर भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव रविंद्रनाथ प्रसाद सिंह जांच के लिए सीतामढ़ी जिले के बोखरा अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां अंचल कार्यालय में फाइलों की जांच की। तकरीबन 1 घंटे की जांच के बाद अपर सचिव ने प्रखंड कार्यालय के सभागार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जमीन से जुड़े दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के नाम पर रुपए की उगाही किए जाने एवं रुपए नहीं देने पर दाखिल खारिज एवं परिमार्जन को रद्द करने की शिकायत लोगों ने अपर सचिव से की। कई लोगों ने अंचलाधिकारी पुष्पा कुमारी के विरुद्ध सही तरीके से बात नहीं करने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, आज जांच में आया है, इसमें क्या क्या पाया है? जांच में हम लोगों ने विभाग के द्वारा डायरेक्शन मिला था कि अंचल अधिकारी बोखरा के विरुद्ध में कुछ मामले थे, उस मामले की जांच की गई है और जांच रिपोर्ट समर्पित करने के बाद ये पता चलेगा। चूँकि हम लोगों ने सारी बिंदुओं को जांच कर ली है, जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे और उसके बाद विभाग को समर्पित करेंगे और तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। क्या शिकायत था सर? शिकायत 4-5 बिंदु पर है। दाखिल खारिज परिमार्जन इत्यादि के बिंदुओं पर है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में एनओसी नहीं देने के संबंध में है। ऐसे मामले हैं जो मामले प्रायः जो अंचल कार्यालय के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं के मामले में विवाद है, उस विवादों की जांच करेंगे। उनसे हम लोग टाइम देंगे। अच्छा, ऐसा कीजिए, या तो 1 to 1 सबको मिलवा अच्छा। बोलिए, क्या समस्या है आप लोग का? समस्या यही है कि DCLR कोर्ट का मेरा डिसीजन है, 2 साल हो गया। 2 साल से जब यहाँ सीओ मैडम के गया, थाना प्रभारी को भी गया। इसमें थाना प्रभारी का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सीओ मैडम ही चिट्ठी निकालेंगे तब मेरा वो जमीन खाली होगा। और ये सीओ मैडम है सो ऐसा नहीं कर रही है, बहाना पर बहाना लगा रही है। हमसे डिमांड हुआ 50,000 रुपया का, हम नहीं दिए। कौन मांगा पैसा? सीओ मैडम है सो अमीन के माध्यम से मांगे। कितना पैसा मांगे? 50,000 रुपया। हम नहीं दिए तो अमीन है सो गलत रिपोर्ट करके दे दिया। गलत रिपोर्ट की वहाँ पानी के कारण नापी पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ तो नापी पहले से सरकारी अमीन का हो चुका है। नापी का कोई जरूरत भी नहीं था, और अगर नापी का जरूरत भी था तो उसमें 1 बूंद पानी का जरूरत कहीं पर कोई अथी संभव ही नहीं है कि वहाँ पानी 1 गिलास भी लगेगा। कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं यहाँ? 2 साल से हम दौड़ रहे हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ गए, DM सर के यहाँ गए, समाहर्ता में भी सीतामढ़ी गए, पुपरी भी हम दौड़े। उसके बाद यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ मुजफ्फरपुर गए, पटना लोक निवारण में भी, जनता दरबार में गए, सचिवालय में भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम क्या करें? हम यहाँ जान दे दे आकर के यहाँ आते हैं तो सीओ मैडम हमको धमकी दे दिया कि तुम्हारे ऊपर FRI कर देंगे, ज्यादा परेशान किया हमको। तो धमकी देती है केस करने का? हाँ, जब तुम्हारे ऊपर FRI कर देंगे। अब बताइए कि अब हम कहाँ जाए? अब तो एक ही ठो बचा हुआ है कि हम अपने आप हम पेट्रोल छीट करके हम आग लगा ले। जबरदस्ती कब्जा किया है। इन लोग को देते हैं तो कहता है पैसा लाइए। कौन मांगता है पैसा? सीओ और थाना वाला। अच्छा, कितना पैसा का डिमांड करता है? 20,000 30,000, जैसे जैसे आदमी है वो कहता है 20,000 दीजिए, कहता है 30,000 दीजिए। सीओ के माध्यम से पैसा मांगा? आपका क्या समस्या है? दाखिल खारिज रिजेक्ट है। 10,000 रुपया मांगा, पैसा नहीं दिया, जिसके कारण रिजेक्ट कर दिया। कितना दिन पहले आवेदन किया? आवेदन 2 साल हो गया। अच्छा, कौन मांगा पैसा? कर्मचारी मांगे हुआ था, तो बोले हम जो आएंगे मिलेंगे। अच्छा, आने में लेट हो गया, जिस वजह से रिजेक्ट कर दिया। अब क्या, अब कैसे होगा आपका काम? अब आए हैं मिलने के लिए। अपर सचिव के सामने अपनी बात रखिएगा जी। आपका क्या समस्या? दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है। कितना दिन पहले? 2 साल हो गया। और पैसा भी मांगा क्या था? 10,000 रुपया मांगा गया था, नहीं दिए, इसी कारण रिजेक्ट कर दिया। कौन पैसा मांगा? कर्मचारी का जो साथ में रहता है वो पैसा मांगा। आपका क्या समस्या? हमारा भी वही प्रॉब्लम है सर। क्या हुआ आपका? ये दाखिल खारिज करवाया तो रिजेक्ट हो गया 2 साल पहले, 2021 का ये। हमारा यही समस्या है कि यहाँ हमारे दादाजी के नाम से थे, खतियानी जमीन था, क्योंकि वहाँ पे जो टू रजिस्टर होता है वहाँ से नाम काट कर हटा दिया गया। हम मैडम को बोले, मैडम धमकी देते हैं तुमको FIR कर देंगे, तो हमको परेशान ज़्यादा नहीं करो। सीओ FIR करने की धमकी देती है? जी, 107 कर देंगे हम। अच्छा। जनता दरबार लगा हुआ था नानपुर में, वहाँ गए थे, वहाँ से
धक्का मार के हमको भगा दिया कांस्टेबल से कह के। और पैसा भी मांगा था? पैसा मांगना यहाँ आए थे तो बोला कि आओ हम ब्लॉक में, जब ब्लॉक में आए जो हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगा सब दिए, फिर 25,000 रुपये का डिमांड किया कि इस पे नाम चढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार, पिता अशोक सैनी, घर बनौल, वार्ड नंबर 7। आपका क्या नाम? भरत चौधरी। क्या समस्या आपका? यही जमीनी चार्ट हो जाए, जैसे कि जमीन का कागज मान लीजिए जैसे कि दाखिल खारिज करवाना है, चारों का 50,000 रुपया मांगता है। कौन मांगता है पैसा? सीओ साहब मांगते हैं। और पैसा नहीं देने पर काम नहीं होता है, तब आते रहिए जाते रहिए। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? करीब 2-3 महीना से। 2-3 महीना से। आपका क्या समस्या है? हमारा सर ये लगभग कम से कम 2 साल से हम लोग मान के चलिए जमीन के लिए दौड़ रहे थे। 2 डिसमिल हमने जमीन लिया था, उसके कारण से मैंने दखल खारिज के लिए दिया तो अप्लाई करवाया। तो अप्लाई करने के बाद भी वहाँ से भी पैसे मांगते हैं, काउंटर से भी, और यहाँ भी पैसे मांगे। प्लस 2500 रुपये मैंने दे भी दिया, 1 डिसमिल कर दिया, 1 डिसमिल छोड़ दिया। इसके लिए दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। इसका कारण से मैंने उससे कहा था, लेकिन कहता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब तक नहीं हुआ। कल भी मैंने आया था और आज भी आया, परसों भी मैंने आया था। इसके कारण से मुझे बार बार दौड़ाते हैं। और उसके साथ हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग क्या करें सर? इसके लिए हमको कहे हैं तो वो कहता है कि हो जाएगा, हो जाएगा। आज 5 बजे का टाइम दिए हैं, आज भी पता होगा कि नहीं, इस बात का गारंटी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर शाह, घर बनौल। और कोई है? क्या नाम? मेरा नाम इंद्रजीत यादव हुआ सर। घर गोगलक टोल हुआ। क्या मामला आपका? मामला यही है कि जो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम दिए हुए हैं सर, जो 2019 में दिए थे, जो जगन्नाथ जबरन की जो है तो मतलब कब्जा किया हुआ है सैनिक के नाम पे। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि सैनिक के नाम पे हमको बंदोबस्ती कर दिया। हमने यानी कि दर ठोकर खा करके सीओ से हुआ, डीसीएलआर से हुआ, लोक अदालत से हुआ, हर जगह हमने यानी कि जब कागज दौड़ाया। जहाँ जाते हैं वहाँ सीओ के माध्यम से बोलता है कि जाओ काम कराने के लिए। जब सीओ के पास आते हैं तो सीओ हमको दबाव देता है, बोलता है कि साला तुमको रहना है कि नहीं रहना है। सीओ गाली देती है? गाली देती है। जैसे कि पार्टी को एक बार हमने एफआईआर कराने गया, जो जमीन को जो हम दोनों प्राणी के ऊपर एफआईआर किया है, हाँ, उस पर ठीक यानी कि विवाद किया हमारे साथ, मतलब लड़की के साथ मतलब मारपीट भी किया, मोबाइल छीन करके फोड़ा भी गया। वहाँ पे हमने एफआईआर करने गए थाना पर, थाना प्रभारी ने हमको बंद करके मारने चालू कर दिया। पार्टी को बुला करके भी सामने भी हमको मारा। अच्छा, सीओ पैसा मतलब काम के लिए पैसा भी मांगती है? जी सर, हमसे पैसा भी मांगती है। ऊपर से एक मतलब यानी कि दाखिल खारिज का मतलब छोड़ दिया हुआ। हमने 1500 रुपया देने के लिए हम बोले कि 1500 रुपया दे देते हैं, हमको कर दीजिए। बोला कि नहीं, 10,000 रुपया हमको चाहिए। इसके लिए हमको रिजेक्ट करके छोड़ दिया हुआ है। नकल के लिए हम अप्लाई किए, 2-3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है इस पे। और इस पे जो है बिहार सरकार की अतिक्रमण की जो है अभी वर्तमान